चलो हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स सनलाइट से लाइट एनर्जी यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल में अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कि ग्रीन प्लांट्स सनलाइट एनर्जी को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एनर्जी को यूज करके इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें 4 मेन कंडीशंस चाहिए। CO2 जो कि प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट से ले लेगा, वाटर जो कि सॉइल से रूट्स के थ्रू ले लेगा, एंड सनलाइट एनर्जी जो सन से लेगा, और क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। इन 4 चीजों की मेन आवश्यकता होती किसमें? फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस की हम रिएक्शन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स ने एनवायरनमेंट से ली, वाटर को सॉइल से लिया प्लांट्स ने, और सनलाइट को सन से लिया है, और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करेगा? अपना फूड बनाएगा। फूड बनाएगा तो फूड का मतलब क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। तो ये ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज बन गया तो इधर पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स? 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जो इधर से 12 वाटर के मॉलिक्यूल से 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के बाई प्रोडक्ट निकले, एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बाई प्रोडक्ट निकल गए। तो ये हमारी किसकी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, जिसको आपको अच्छे से लर्न करना है, जो कि एग्जाम में आज इम्पोर्टेंट है, आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछ ले फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स बताओ, तो क्या है फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मतलब कि जो प्लांट की लीव्स हैं वो सनलाइट एनर्जी को यूज करेंगी, उनका एब्जॉर्प्शन करेंगी बाय क्लोरोफिल्स के थ्रू। इसको तो क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि जो प्लांट की लीव्स हैं वो सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगी बाय क्लोरोफिल्स के थ्रू। ठीक है, सेकेंड स्टेप है कि जो लाइट एनर्जी को जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करेगा किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। सो क्या लिखा? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स को, जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट करेगी। जैसे ये इक्वेशन आपको दे रखी है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट किस में होगा? ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में, एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक हो गया। अब ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, एंड जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है वो CO2 के साथ क्या करेगा? रिडक्शन रिएक्शन, रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन। तो ये जो हाइड्रोजन है वो CO2 के साथ रिड्यूस हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? ग्लूकोज का। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कि जो CO2 था उससे रिडक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में रिडक्शन हो गया। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। अब हम बात करते हैं साइट, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? लीव्स में। तो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट में क्या, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तो ये लिखा है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द प्लांट सेल। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में।
नेक्स्ट हम चलते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड लीव्स में। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि जो क्लोरोफिल है वो कौन से प्लांट्स के कौन से ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, तो लीफ में प्रेजेंट है। और कौन सा ऑर्गेनल्स है, तो वो कौन सा ऑर्गेनल्स है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोफिल जो होता है वो ऑर्गेनल्स कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, एंड ऑर्गन्स लीव्स में प्रेजेंट होता है। अब CO2 की बात करें कि कैसे प्लांट्स में CO2 एंटर करती है, तो CO2 एंटर्स करती है थ्रू स्टोमेटा के थ्रू CO2 प्लांट्स में एंटर करती है। और अब स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा हमारी लीव्स के अंदर, इधर देखते हैं, स्टोमेटा लीव्स के अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स की सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। जैसे कि ये रहे, ये क्या है, स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटा है। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी कैसे होगी, तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट कौन करता है, गार्ड सेल। अब गार्ड सेल क्या होते हैं, जैसे घरों में गार्ड लगे हुए होते हैं, अगर कोई अंदर आ रहा है तो वो गेट को खोलेंगे, और कोई बाहर जाना है तो किस गेट को क्लोज कर देंगे। उसी तरीके से इसमें गार्ड सेल होते हैं कि अगर किसी चीज को अंदर आना है तो गार्ड सेल ओपन हो जाएंगे, और किसी को बाहर निकाल दिया तो गार्ड सेल क्लोज हो जाएंगे। जैसे गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल पोर है आपके, ओपन है। अब क्या, प्लांट्स के पास बहुत सारा मॉइस्चर है, बहुत सारा पानी है। जब ये इसको एब्जॉर्ब करेगा तो स्टोमेटल जो सेल है वो क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, स्वेल अप हो जाएंगी। स्वेल अप हो गई तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। गार्ड सेल ओपन हो गए तो CO2 एंटर कर जाएगी, इसके इसके स्टोमेटा के अंदर CO2 एंटर कर जाएगी, ठीक है। अब जब इसके अंदर बहुत सारी CO2 हो गई स्टोमेटा के अंदर, तो इसको गार्ड सेल को बंद भी होना है, स्टोमेटा को बंद भी होना है, तो क्या करेंगी, गार्ड सेल क्या करेंगी, वाटर को रिलीज करेंगी, लॉस करेंगी। लॉस करके ये श्रिंक हो जाएंगी गार्ड सेल, और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल, गार्ड सेल के द्वारा रेगुलेट की जाती है। नेक्स्ट है वाटर टेकन अप बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। वाटर किससे लिया जाता है, सॉइल से लिया जाता है। और वाटर के साथ साथ कुछ सॉइल से मिनरल्स भी आते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, और आर ऑल्सो टेकन बाय सॉइल। अब नाइट्रोजन किस फॉर्म में आता है सॉइल से, नाइट्रोजन आता है इन दी फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में आता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इन प्लांट्स फूड स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स ने अपना जो फूड प्रिपेयर करा था वो फूड को एनर्जी में यूज भी करेगा और उसे स्टोर भी करेगा, तो वो स्टोर किस फॉर्म में करता है, इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। उसी तरीके से एनिमल्स जब फूड लेते हैं तो कुछ फूड को वो एनर्जी में यूज करते हैं और उसको उन्हें स्टोर भी करना होता है। जैसे हम है फूड लेते हैं तो हमें इसे स्टोर भी करना होता है, तो हम एनिमल्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, कि कैसे डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। अब डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस डे टाइम में नहीं होता है, डेजर्ट प्लांट में जो CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है वो डे टाइम में नहीं होता है, वो नाइट टाइम में होता है। कैसे, क्योंकि डेजर्ट प्लांट के पास आसपास वाटर तो होता नहीं, आसपास वाटर नहीं होगा। अगर वो स्टोमेटा को ओपन करेंगे तो उनके पास जितना भी वाटर है वो रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा तो वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। तो डे टाइम में ये CO2 को एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। क्या लिखा है, डे टाइम स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज टू कंजर्व वाटर। स्टोमेटा डे टाइम में इनके क्लोज रहते हैं, वाटर का कंजर्वेशन करते हैं ये। इन नाइट टाइम स्टोमेटा ओपन्स एंड एब्जॉर्ब CO2। नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होंगे एंड CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे। CO2 टेकर एंड CO2 जब एब्जॉर्प्शन नाइट टाइम में एब्जॉर्ब कर लिया तो गार्ड सेल क्लोज हो जाएंगी, एंड डे टाइम में जब सनलाइट निकलेगी तो ये उससे अपना क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे। इन नाइट टाइम स्टोमेटा ओपन्स एब्जॉर्ब CO2 टेकन एट नाइट यूज टू प्रिपेयर ग्लूकोज इन डे टाइम। तो डे टाइम में ये ग्लूकोज को अपने प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।